हेलो एवरीवन, मैं आशीष वैलेंट क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं तो पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूं कि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने कार्टीजन प्रोडक्ट के बारे में और रिलेशन के बारे में जो डेफिनेशन थी वो मैंने अभी तक प्रोवाइड कर रखी है। यानी कि रिलेशन की डेफिनेशन तक आप लास्ट लेक्चर में दोस्तों पढ़ चुके हो। लास्ट लेक्चर का वीडियो दोस्तों हमारे चैनल वैलिएंट ऑनलाइन क्लासेस पे अवेलेबल है। आप वहाँ से लास्ट लेक्चर का वीडियो व्यू कर सकते हो। दोस्तों, मैं अगर आगे की बात करूँ तो रिलेशन की जो भी डेफिनेशन है मैं उसके आगे की कहानी आज के लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में मैंने जो रिलेशन की डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी वो क्या प्रोवाइड करी थी, कुछ इस तरीके से दोस्तों मैंने डेफिनेशन दिया हुआ था कि अगर ए एंड बी दो सेट है, यानी कि इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए एंड बी आर टू सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दोस्तों, मैंने बोला था कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट आपका एक रिलेशन शो करेगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने रिलेशन की दोस्तों डेफिनेशन जो थी वो कुछ इस टाइप से दी थी कि रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी टाइप के एलिमेंट सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। आगे दोस्तों ऐसा कुछ लिखा था कि ए बी बिलोंग्स टू आर। दोस्तों, इस टाइप से मैंने रिलेशन की एक डेफिनेशन प्रोवाइड कर रखी थी ए क्रॉस बी से रिलेटेड। उसके आगे की कहानी दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। देखिए क्या है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ रिलेशन की तो रिलेशन अभी तक मैंने जो भी कार्टीजन प्रोडक्ट है या फिर जो रिलेशन है वो दोनों डिफरेंट सेट्स में ही डिफाइन किया था, यानी कि ए एंड बी दो डिफरेंट सेट में। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अगर एक ही सेट हो यानी कि ए और रिलेशन आर इज डिफाइन ऑन यहाँ पे दोस्तों डिफाइन लिख दे रहा हूं दोस्तों, अगर आर इज डिफाइन ऑन ए क्रॉस ए, यानी दोस्तों कहना ये चाहता हूं कि जैसे अभी तक आप रिलेशन देख पा रहे थे कि रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है दोस्तों, रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि जो रिलेशन आर डिफाइन था वो ए क्रॉस बी में डिफाइन था, जिसमें ए एंड बी दो डिफरेंट टाइप के सेट्स हुआ करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आर डिफाइन हो ए क्रॉस ए पे, यानी कि एक ही सेट ए हो, और रिलेशन डिफाइन हो ए क्रॉस ए पे, यानी कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो, ए हो, उस केस में दोस्तों आप इसको बोलोगे रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए। ठीक है दोस्तों, तो जो भी मैं रिलेशन की दोस्तों बात कर रहा हूं कि अगर सेम ही सेट में, यानी कि सेम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, यहाँ पे एक सेट ए हो इस टाइप से, यहाँ पे दूसरा भी सेट ए हो और ए क्रॉस ए में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन हो, और रिलेशन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हो, तो आप उसे बोलते हो दोस्तों रिलेशन ऑन ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक दोस्तों रिलेशन की डेफिनेशन रही। मैं आगे की बात करता हूँ। देखिए आगे की बात क्या है। देखिए दोस्तों, बात कर रहा हूं दोस्तों मैं डोमेन रेंज एंड कोडोमेन की। ठीक है दोस्तों मैं बात कर रहा हूं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की। हम लोग दोस्तों जानते हैं कि रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। इसमें दोस्तों डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की क्या डेफिनेशन होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है ए क्रॉस बी पे, तो यहाँ पे मान लीजिए ए सेट कुछ ऐसा है और बी सेट दोस्तों कुछ ऐसा है। मैंने आपसे बोला दोस्तों ए में आपके 3 एलिमेंट 1 2 3, बी में आपके 2 एलिमेंट 4 एंड 5। ठीक है, मैंने दोस्तों यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। रिलेशन मैंने कुछ ऐसा डिफाइन किया हुआ है। देखिए देखिए दोस्तों, थोड़ा सा चेंज लाना चाहता हूं दोस्तों चीजों को क्लियर करने के लिए। मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स में चेंजेस लाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास जो 3 एलिमेंट है वो होंगे 1 2 4, और यहाँ पे दोस्तों जो एलिमेंट होंगे वो 3 एंड 5। ठीक है, मैंने दोस्तों रिलेशन डिफाइन किया हो आर कुछ इस टाइप से डिफाइन है। आर इज डिफाइंड एज
x is less than y, R is defined as x is less than y। दोस्तों रिलेशन दो सेट्स के बीच में होता है, दो सेट्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो जो भी आपका सबसेट बनता है वही रिलेशन होता है। अगर मैं दोस्तों इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं ए एंड बी की, तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर मैं दोस्तों आर यानी कि रिलेशन डिफाइंड एक्स इज लेस देन वाई की बात करूं, तो उसे भी आप दोस्तों इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट आएंगे दोस्तों। मैं आर की अगर बात करूं तो यहाँ पे आर में आएंगे आपके 1,3। यहाँ पे जैसे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में x इज लेस देन y दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको ऑर्डर्ड पेयर में जो ऑर्डर्ड पेयर a क्रॉस b का होगा दोस्तों, a क्रॉस b के उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को लेना है जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन सेकंड कंपोनेंट, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट कम्स फ्रॉम a एंड सेकंड कंपोनेंट कम्स फ्रॉम सेट b, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट का जो ऑर्डर पेयर होगा उसमें उन्हीं ऑर्डर पेयर को लेना है जिसमें फर्स्ट वाला कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से छोटा हो। दोस्तों देखिए 1,3 आप ले सकते हो, यहाँ पे 1,5 भी ले सकते हो, उसके बाद 2,3 दोस्तों ले सकते हो, 2,5 भी ले सकते हो। दोस्तों 4,3 मैं नहीं ले सकता क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3 नॉट लेस देन 3, 4,5 ले सकता हूं, यानी कि यहाँ पे दोस्तों हो गया आपका 4,5। ठीक है, तो दोस्तों रिलेशन में आपके इतने ही एलिमेंट्स आएंगे, इन्हें आपने जो है इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब देखिए दोस्तों मैं बात करता हूं डोमेन की। दोस्तों डोमेन क्या होता है? दोस्तों डोमेन बहुत ही सिंपल है। डोमेन फर्स्ट वाले सेट का, डोमेन फर्स्ट वाले सेट के उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जो किन्हीं रिलेशन के थ्रू सेकेंड वाले सेट के एलिमेंट से रिलेटेड हो। एक बार फिर से दोस्तों दोहराना चाहूंगा, डोमेन फर्स्ट वाले सेट के उन्हीं एलिमेंट्स को बोला जाता है जो किन्हीं भी रिलेशन के थ्रू सेकेंड वाले सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड हो। यानी कि दोस्तों अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा। देखिए क्या है, डोमेन के लिए दोस्तों लिखूंगा डोमेन यानी कि डी इज इक्वल टू सच दैट। दोस्तों फर्स्ट वाले एलिमेंट के, फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स की अगर बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है सेट में सारे एलिमेंट्स सिंगल फॉर्म में यानी कि नंबर्स के फॉर्म में, कोई ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए डोमेन जो होगा एक्स टाइप का एलिमेंट होगा सच दैट x belongs to A, comma xy belongs to R for some y belongs to B। दोस्तों देखिए डेफिनेशन के नाम पे मैंने क्या लिखा हुआ है, फिर से एक बार आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने लिखा है यहाँ पे डोमेन में x टाइप के एलिमेंट, क्योंकि दोस्तों x टाइप का एलिमेंट सेट A से ही आएगा फर्स्ट वाले सेट से, तो डोमेन इज इक्वल टू x टाइप का एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू A, वो x आपका सेट A में बिलोंग करता हुआ होना चाहिए। दोस्तों मैंने डेफिनेशन में बताया भी है कि उन्हीं एलिमेंट्स को लिया जाएगा जो रिलेशन के थ्रू सेकेंड वाले सेट रिलेटेड होंगे, यानी कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वो ही x होगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन y से जुड़ा होगा। दोस्तों फॉर सम y बिलोंग्स टू b, इसका मतलब ये है कि x का वो एलिमेंट जो y के किन्हीं किन्हीं एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो। तो दोस्तों ये है डोमेन की डेफिनेशन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ रेंज की डेफिनेशन। रेंज की डेफिनेशन देखिए दोस्तों क्या है, बताना चाहूंगा आपको। देखिए थोड़ा सा दोस्तों ऊपर की एक लाइन को रिमूव करना चाहूंगा। कंडीशन जो है मैं कंडीशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, कंडीशन हो जाएगी आपकी x इज लेस देन y। दोस्तों अगर मैं रेंज की बात करूँ यानी कि रेंज दोस्तों यहाँ पे मैं रेंज लिख दे रहा हूँ, कैपिटल R नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि R एंड R मिक्सअप हो जाएंगे। दोस्तों रेंज की अगर बात करूँ तो रेंज जिस तरीके से डोमेन x के सेट पहले वाले सेट का एलिमेंट हुआ करता था, दोस्तों रेंज जो होगा वो सेकेंड वाले सेट का एलिमेंट होगा। कौन सा एलिमेंट होगा? बिल्कुल देखिए दोस्तों, रेंज दोस्तों सेकेंड वाले सेट यानी कि y वाले सेट के उन एलिमेंट्स के सेट को आप रेंज बोल सकते हो जो किन्हीं रिलेशन के थ्रू सेट A के यानी कि फर्स्ट वाले सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार डिफाइन करना चाहूंगा। रेंज दोस्तों सेकेंड वाले सेट के उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो किन्हीं रिलेशन के थ्रू फर्स्ट वाले सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड हो। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की तो क्या डेफिनेशन होगा? देखिए दोस्तों y वाले सेट की बात कर रहा हूं, सेकंड वाले सेट का एलिमेंट होगा, तो सेकंड वाले सेट के एलिमेंट के लिए दोस्तों यहां मैं y लिख सकता हूं, यानी कि मैंने यहां पे दोस्तों y लिख दिया है। ठीक है,
वाई सच दैट, बिल्कुल ऐसी डेफिनेशन दोस्तों जहां पे मैंने डोमेन में दी है, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी, दोस्तों यहां पे लिखूंगा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए। दोस्तों अगर आप रेंज एंड डोमेन की डेफिनेशन देख पा रहे हैं तो दोनों ही डेफिनेशन लगभग सिमिलर डेफिनेशन है दोस्तों। फर्क बस इतना है कि डोमेन में आप सेट ए के एलिमेंट्स के सेट को आप डोमेन बोलते हो और रेंज में सेट बी के एलिमेंट्स के सेट को आप रेंज बोलते हो। तो दोस्तों ये डेफिनेशन हो गई रेंज की। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करूं कोडोमेन की, कोडोमेन क्या होता है, देखिए दोस्तों कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन दोस्तों कोडोमेन आपका कुछ नहीं, जो सेकंड वाला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स को कोडोमेन बोलते हो। यानी कि अगर मैं दोस्तों बात करूं सेकंड वाले सेट की, तो दोस्तों सेकंड वाला सेट आपका सेट बी है, सेट बी के सारे एलिमेंट्स दोस्तों कोडोमेन के सेट में चले जाएंगे। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो एक तरीके से दोस्तों कि कोडोमेन आपका पूरा का पूरा सेट बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने रेंज की, डोमेन की एंड कोडोमेन की डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करी है। दोस्तों एग्जांपल मैंने एक ले रखा था कि एक रिलेशन डिफाइन था x इज लेस देन y, उस रिलेशन के तहत मैंने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया था। अब दोस्तों अगर मैं एग्जांपल पे थोड़ा सा फोकस करूं तो ये पाऊंगा कि अगर मैं डोमेन की बात करूं दोस्तों, डोमेन की अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखिए दोस्तों मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ, इसी के नीचे लिख रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे डोमेन में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो रिलेशन में आपके इतने सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे हैं। फर्स्ट कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं हर ऑर्डर्ड पेयर का, दोस्तों हर ऑर्डर्ड पेयर का सपोज मान लीजिए ए कॉमा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट दोस्तों होता है वो हमेशा डोमेन सेट से आता है और जो सेकंड कंपोनेंट होता है दोस्तों वो हमेशा रेंज सेट से आता है। क्योंकि जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो फर्स्ट वाले सेट से आएगा, फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट डोमेन होता है, सेकंड कंपोनेंट सेकंड वाले सेट से आएगा दोस्तों, सेकंड वाले सेट का एलिमेंट रेंज होता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसमें रिलेशन में जो मैंने x इज लेस देन y डिफाइन किया हुआ था, यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 1,3 में पहला एलिमेंट है 1, ऑब्वियस ही बात है 3 से रिलेटेड है इस रिलेशन में। फिर मैं बात करूं 1,5 सेम 1 5 से रिलेटेड है। यानी कि दोस्तों डोमेन की अगर बात करूं तो 1 जो है वो आपका डोमेन की श्रेणी में होगा। दोस्तों कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या 1 3 से भी 1 5 से दोनों से अगर रिलेटेड हो तभी डोमेन की श्रेणी में आएगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट किसी भी एक एलिमेंट से रिलेटेड हो सेकंड वाले सेट के, यानी कि दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर 1,3 ही केवल होता, यानी कि 1 ओनली रिलेटेड टू 3 नॉट रिलेटेड टू 5, तब भी दोस्तों 1 आपका डोमेन की श्रेणी में जाता, डोमेन सेट का हिस्सा होता। यानी कि 1 दोस्तों यहाँ पे डोमेन सेट का एक हिस्सा होगा। फिर दोस्तों मैं बात करूं 2, दोस्तों 2 जो है 3 से रिलेटेड है, केवल एक से ही काम बन जाएगा, क्योंकि 5 से रिलेटेड है दोस्तों तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 भी दोस्तों सेट ऑफ डोमेन का हिस्सा होगा, यानी कि 1,2 सेट ऑफ डोमेन में चले जाएंगे। फिर मैं बात करूंगा दोस्तों 4 की बात, तो यहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रहे हो दोस्तों 4 3 से रिलेटेड तो नहीं है, 4 ओनली 5 से रिलेटेड है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कंडीशन बताई थी आपको कि जरूरी नहीं दोनों सेट से दोनों एलिमेंट से रिलेटेड हो दूसरे सेट के, दोस्तों किसी भी एक से अगर रिलेटेड है सेट ऑफ डोमेन का हिस्सा होगा। यानी कि 1, 2, 4 इज अ सेट ऑफ डोमेन, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हो जाएंगे दोस्तों। तो डोमेन इस तरीके से दोस्तों आप रिलेशन में निकाल सकते हो। फिर मैं बात करता हूं दोस्तों रेंज की। रेंज की डेफिनेशन में दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि सेट वाई से जितने एलिमेंट रिलेशन में जाते हैं उन्हें सारे के सारे एलिमेंट्स को दोस्तों आप सेट ऑफ रेंज में रखते हो। मैं यहाँ पे दोस्तों डोमेन को थोड़ा सा रब कर रहा हूं, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे रेंज का एग्जाम्पल देने वाला हूं। देखिए दोस्तों बात करूं अगर रेंज की, तो रेंज के लिए करली ब्रैकेट दोस्तों आपने बना दिए। करली ब्रैकेट दोस्तों इसीलिए आप बना रहे हो क्योंकि डोमेन हो चाहे रेंज हो सब सेट को ही डिनोट करते हैं। देखिए दोस्तों रेंज की बात करूं दोस्तों सेकंड वाला सेट के एलिमेंट, यानी कि सेकंड कंपोनेंट की बात करूं तो वो रेंज की कैटेगरी में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों रेंज की बात करो दोस्तों सेकंड कंपोनेंट की बात करूंगा 3 आया है, यानी कि यहाँ पे आप 3 लिख पाओगे क्योंकि वो एलिमेंट 1 से तो रिलेटेड है ही है, तो 3 हो गया दोस्तों। फिर मैं 5 की अगर बात करूँ तो 5 भी हो जाएगा, यानी कि 3,5 इसे भी लिख दिया आपने। ठीक है दोस्तों, फिर मैं दोस्तों अगर बात करूँ 3, 5 एंड सो ऑन, यानी कि 3,5 दोस्तों आपका चला जाएगा रेंज की कैटेगरी में।
रेंज की कैटेगरी में दोस्तों चला गया तो आपने दोस्तों ये बोला कि रेंज में 2 एलिमेंट आएंगे 3,5। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन दोनों एलिमेंट्स को दोस्तों लिखा हुआ है क्योंकि ये सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड जरूर है। ठीक है दोस्तों, फिर मैं उसके बाद बात करूं अगर दोस्तों कोडोमेन की, तो कोडोमेन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कोडोमेन में दोस्तों, कोडोमेन में कुछ इस टाइप से होगा। देखिए दोस्तों क्या होगा कोडोमेन में दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, यानी कि यहाँ पे दोस्तों सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो रेंज में भी 3,5 एलिमेंट है, कोडोमेन में भी बी यानी कि सेट बी में भी पूरे 3,5 एलिमेंट है। यानी कि आप यहाँ पे दोस्तों बोल सकते हो कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है दोस्तों, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ये यहाँ पे दोस्तों स्थितियां होंगी। इस तरीके से दोस्तों आप अगर एग्जांपल एक्सरसाइज भाई दे रहे हो तो आप डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल मैं और लेना चाह रहा हूँ थोड़ा सा चीजों को स्पष्ट करने के लिए, हो सकता है आपको स्पष्ट ना हो रहा हो। देखिए दोस्तों क्या एग्जांपल है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया कि इफ ए इज इक्वल टू 1,3,5,7 एंड बी इज इक्वल टू दोस्तों मैंने लिया, क्या एग्जांपल लिया दोस्तों, बी इज इक्वल टू मैंने लिया मान लिया आपका 1 2 4 1 2 4 9 इस तरीके से दोस्तों। तो यहां पे दोस्तों कह रहा है फाइंड डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। दोस्तों सेम 3 चीजें निकालनी है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता करना है कि यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया हुआ है। दोस्तों रिलेशन ये दिया हुआ है कि रिलेशन कुछ इस टाइप से डिफाइन है, आर implies that x square is equal to y। दोस्तों रिलेशन आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि x square is equal to y, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर इज सेकंड कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दिया हुआ है। कैसे देखें क्या बात करता हूं दोस्तों। अगर मैं दोस्तों रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं मैं देखना चाहता हूं। दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, रिलेशन आपको तभी डिफाइन हो पाता है जब एक क्रॉस भी निकलता है, लेकिन यहाँ पे आप दोस्तों डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे 1 दोस्तों रिलेशन का हिस्सा होगा। क्यों होगा, देखिए दोस्तों, क्योंकि अगर फर्स्ट वाले कंपोनेंट की बात करूं तो फर्स्ट कंपोनेंट 1 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो सेकंड कंपोनेंट 1 मिल जाता है। ठीक है, इसे आप दोस्तों एरो डायग्राम मेथड से भी देख सकते हो। देखिए क्या है, ऐसे डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे सेट ए है दोस्तों, यहाँ पे सेट बी है 1 3 5 7, उसके बाद दोस्तों 1 2 4 एंड 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी कि 1 1 आएगा सेट में, क्योंकि दोस्तों अगर 1 का स्क्वायर करो यानी कि फर्स्ट वाले कंपोनेंट का अगर स्क्वायर दोस्तों आप करते हो 1 का स्क्वायर तो 1 यानी कि सेकंड कंपोनेंट 1 मिलता है दोस्तों। 1 2 नहीं आ पाएगा, 1 4 नहीं आ पाएगा, 1 9 नहीं आ पाएगा। फिर दोस्तों मैं 3 की बात करूं तो दोस्तों 3 के साथ केवल 9 जा पाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है। 3 को माइनस 3 2 नहीं आ पाएगा, 3 4 नहीं आ पाएगा दोस्तों। 5 के साथ कोई भी नहीं आ पाएगा, 7 के साथ कोई भी नहीं आ पाएगा। तो यानी कि दोस्तों अगर देख पा रहे हैं रिलेशन में केवल 2 एलिमेंट्स आएंगे 1 1 एंड 3 9। ठीक है, ये दोस्तों रिलेशन के सेट हो गए। अब बात कर रहे हैं दोस्तों डोमेन की। तो डोमेन दोस्तों आप D4 जानते ही हो, डोमेन वही होता है जो फर्स्ट वाले सेट के वो एलिमेंट जो रिलेटेड होते हैं। तो अगर यहाँ पे दोस्तों देख पा रहा हूं मैं तो 2 ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट 1 है एंड फर्स्ट कंपोनेंट 3 है। डोमेन में दोस्तों केवल 2 एलिमेंट आएंगे 1 3। रेंज की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो सेकंड वाले सेट का वो एलिमेंट जो सेकंड कंपोनेंट होता है ऑर्डर पेयर का, यानी कि 1 एंड 9 की बात करूं दोस्तों 1 9, यही 2 सेट में रेंज में आ पाएंगे। कोडोमेन में दोस्तों पूरा का पूरा सेट होता है, यानी कि कोडोमेन इक्वल टू बी। ठीक है दोस्तों, कोडोमेन इक्वल टू बी। तो दोस्तों यहां पे देख पा रहे हो आर इक्वल टू नहीं है कोडोमेन के दोस्तों, बट आर इज सबसेट ऑफ कोडोमेन।
आर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो दोस्तों ये बात याद रखने वाली है कि जो आपका रेंज होता है वो भी सेट वाई का ही एलिमेंट होता है, कोडोमेन भी पूरा का पूरा सेट होता है वाई का। यानी कि रेंज दोस्तों जो भी होता है, रेंज आपका जो भी होता है वो कोडोमेन का एक सबसेट ही होता है। ठीक है दोस्तों, या तो कभी वो कोडोमेन के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी बात दोस्तों ये ध्यान देने वाली है कि जरूरी नहीं है कि डोमेन पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स मिल जाए डोमेन में, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1, 3 वही एलिमेंट मिल पाए, क्योंकि मैंने रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। दोस्तों डिपेंड करेगा कि आपने कंडीशन यानी कि रिलेशन कौन सा डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो जरूरी नहीं दोस्तों कि सेट ए का यानी कि फर्स्ट वाले सेट के पूरे एलिमेंट्स डोमेन में चले जाए। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों ये भी जरूरी नहीं है कि रेंज में सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट बी मिल जाए, दोस्तों कुछ छूट भी सकते हैं। तो दोस्तों ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ताकि आपके डाउट्स ये ना हो कि रेंज क्या पूरे एलिमेंट आ रहे हैं, डोमेन क्या हमेशा पूरे एलिमेंट सेट ए के आएंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक चीज हमेशा दोस्तों 100% ट्रू है, वह है कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी ही होगा। ठीक है दोस्तों आगे मैं चलता हूं, इसके देखिए क्या है। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं और करना चाहूंगा नंबर ऑफ रिलेशन पे। क्या है देखिए, जैसे दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 बी इज इक्वल टू 4, 5। ठीक है दोस्तों, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, दो सेट आपको दे देगा और पूछ लेगा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दोस्तों लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करना। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन से ही ये क्लियर है कि जितने भी सबसेट होंगे आपके ए क्रॉस बी में, जितने भी सबसेट होंगे आपके ए क्रॉस बी में, वो आपके नंबर ऑफ रिलेशन को शो करेंगे ए टू बी में। ठीक है दोस्तों, यानी कि जितने भी सबसेट होंगे, तो कहने का सेंस ये है दोस्तों कि आपको एक्चुअली नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करना है, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करना है दोस्तों, नंबर ऑफ सबसेट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दोस्तों लास्ट वाले लेक्चर में नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला भी बताया था। अगर मैंने बोला है दोस्तों ए में आपके 3 एलिमेंट है, बी में आपके 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कि आपके यहाँ पे दोस्तों अगर देख पा रहे हो तो 3 और 2 यानी कि टोटल 6, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी टोटल 6 एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट है। नंबर ऑफ सबसेट का दोस्तों मैंने फॉर्मूला बताया था 2 टू द पावर n, जहां पे नंबर ऑफ n इज इक्वल टू होता था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 6 है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, यानी कि आप यहाँ पे लिख दोगे दोस्तों 2 टू द पावर 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी दोस्तों 2 टू द पावर 6 की बात करूं, यानी कि 32 64 लगभग 64 एलिमेंट आएंगे। एक बार फिर से क्रॉस लिख करना चाहता हूँ, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 एंड 64, यानी कि बिल्कुल सही है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ सबसेट आएंगे 64 ए क्रॉस बी में, यही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को शो करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप निकाल सकते हो फॉर्मूले के थ्रू। तो अगर आप एग्जाम में दोस्तों करोगे तो कैसे करोगे, डायरेक्ट करना है आपको। मैंने फॉर्मूला लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया है दोस्तों। जो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 टू द पावर mn, 2 टू द पावर mn। ये नंबर ऑफ रिलेशन का दोस्तों लास्ट वाले लेक्चर मैंने फॉर्मूला बताया था, जहां पे m आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A एंड n आपके दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B है। यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे 2 टू द पावर 3 इंटू 2, यानी कि 3 टू द 6, 2 टू द पावर 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा 64। इस तरीके से दोस्तों आप एग्जाम में बाय यूजिंग फॉर्मूला 2 टू द पावर mn, where m is the number of element in set A, n is the number of element in set B,
आप नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों रिलेशन में लगभग इतने ही टाइप के क्वेश्चन बन पाते हैं जिनमें आप नंबर ऑफ रिलेशन या फिर डोमेन, रीजन, कोडोमेन निकाल पाते हो। इससे आगे की बात दोस्तों मैं करने जा रहा हूं, क्या बात करने जा रहा हूं, देखिए दोस्तों, जब मैंने रिलेशन डिफाइन किया होगा तो आपको एक चीज बताई होगी, रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि सेम सेट में ही रिलेशन डिफाइन है, यानी कि रिलेशन की सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है दोस्तों, जो मैं दोस्तों आगे की कहानी बताने जा रहा हूं वो रिलेशन ऑन ए पे ही बताने जा रहा हूं। क्या है, देखिए दोस्तों है ये चीज टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के दोस्तों कितने टाइप्स बन सकते हैं, क्या है, देखिए यहाँ पे दोस्तों बेसिकली देखा जाए रिलेशन के यहाँ 3 टाइप्स होते हैं। पहला है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है दोस्तों सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा है दोस्तों ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। दोस्तों 3 टाइप के रिलेशन आपके सिलेबस में बनते हैं। इन 3 टाइप के रिलेशन की दोस्तों स्टडी करनी है। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तरफ। देखिए दोस्तों क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए क्या है दोस्तों, जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि खुद से, ठीक है, स्वयं से दोस्तों जो रिलेशन डिफाइन होता है उसे आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हो। एग्जांपल लेके दोस्तों पहले मैं समझा रहा हूं, देखिए क्या एग्जांपल। दोस्तों मैंने कहा एक सेट ए है, वैसे भी दोस्तों आपको पता है कि रिलेशन केवल एक ही सेट पे ए क्रॉस ए में डिफाइन है, तो मैं 2 सेट नहीं लिखूंगा, केवल एक सेट ए ही लिखूंगा। यहाँ पे दोस्तों रिलेशन ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से डिफाइन दोस्तों ए और ए क्रॉस ए अगर दोस्तों आप निकालना चाहोगे तो क्या होगा ए क्रॉस ए, देखिए दोस्तों क्या होगा ए क्रॉस ए में दोस्तों 1 आ जाएगा। कैसे मैं निकाल रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सेट ए है, यहाँ पे दूसरा सेट भी ए है, ए क्रॉस है, यानी कि 1 2 3 पे ही 1 2 3 का रिलेशन डिफाइन है। 1 पे जाएगा, 1 2 पे, 1 3 पे, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 पे जाएगा, 3 1 3 2 एंड 3 3 पे जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से रिलेशन डिफाइन होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 × 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में आने वाले। दोस्तों मैं रिलेशन के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, 1 1 2 2 भी आ जाएगा, 3 3 भी आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों 1 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों 1 3 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप आगे जो लिखोगे तो वो आ जाएगा आपका 2 3, उसके बाद 3 2। देखिए उन दोस्तों एलिमेंट चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों 9 एलिमेंट्स मैंने लिख दिया है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 एंड 3 2। दोस्तों इस तरीके से 9 एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे ए क्रॉस ए में। अब देखिए दोस्तों मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे डिफाइन करने वाला हूँ, क्या है, देखिए दोस्तों मैंने आपसे दोस्तों बोला हुआ है कि जो रिलेशन खुद में ही डिफाइन हो जाए उसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। क्या है, देखिए दोस्तों डेफिनेशन क्या है, देखिए दोस्तों डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दोस्तों, देखिए इफ a comma a belongs to R for every a belongs to a। छोटी सी डेफिनेशन है दोस्तों, इफ a comma a belongs to R for every a belongs to a। अगर इस टाइप की कंडीशन हो तो जो भी आपका रिलेशन है दोस्तों वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। एक बार फिर से दोस्तों डिफाइन करना चाहूंगा, इफ a comma a belongs to R for every a belongs to a। दोस्तों ये फॉर एवरी का साइन है, फॉर एवरी का साइन है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप याद रख सकते हो दोस्तों, फॉर एवरी का साइन है, वी बना के दोस्तों उसे काट दिया जाता है, फॉर एवरी का साइन बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, इसे भी मैं बना दे रहा हूं, फ्यूचर में काम आएगा। देयर एग्जिस्ट कैसे बनाया है दोस्तों, देखिए उल्टा ई बनाया हुआ है दोस्तों, मैंने उल्टा ई बना दिया है। उल्टा ई के साइन को दोस्तों देयर एग्जिस्ट आप बोलते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 साइन दोस्तों याद रखिएगा, देयर एग्जिस्ट एंड फॉर एवरी। मैं बात करता हूं दोस्तों रिलेशन पे।
तो दोस्तों मैंने बोला डेफिनेशन में कि अगर ए टाइप का एलिमेंट आर में हो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या होता है दोस्तों? ए का मतलब होता है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वही आपका सेकंड कंपोनेंट भी है। तो वो सारे सबसेट जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट हो, अगर वो एलिमेंट्स रिलेशन में हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि दोस्तों ए के सारे एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, ए के सारे एलिमेंट्स की बात करूं तो ए जैसे दोस्तों यहां पे एग्जांपल लूं तो ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, इन सारे एलिमेंट्स दोस्तों 1 2 3 की बात कर रहा हूं कि अगर ए टाइप का एलिमेंट यानी कि 1 1 टाइप का एलिमेंट, 2 2 टाइप का एलिमेंट, 3 3 टाइप का एलिमेंट दोस्तों अगर ए में है तो वो रिलेशन दोस्तों आपका रिफ्लेक्सिव 100% होना ही होना है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है, मैं एग्जांपल की तरफ चलता हूं दोस्तों। एग्जांपल मेरा यही है, मैंने एक सेट 1 1 2 3 लिया है, मैंने यहाँ पे ए क्रॉस ए इस तरीके से दोस्तों डिफाइन कर दिया है। दोस्तों ए क्रॉस ए भी एक आपका सबसेट सेट ही है, इसी के सबसेट दोस्तों रिलेशन होते हैं, या फिर ए क्रॉस ए टोटल रिलेशन हो सकता है। देखिए कैसे दोस्तों, मैं 1 की अगर बात करूं तो 1 1 भी है इसमें दोस्तों। मैं अगर 2 की बात करूं 2 2 भी है, 3 की बात करूं 3 3 भी है दोस्तों। सारे एलिमेंट्स ऑफ ए का ए टाइप का एलिमेंट इस वाले सेट में है। तो दोस्तों आप बोल सकते हो कि ए क्रॉस ए जो रिलेशन है आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए जो रिलेशन है दोस्तों, वो आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन 100% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहा। आगे ही मैं दोस्तों बात करता हूं, फिर मैं सिमेट्रिक रिलेशन की दोस्तों बात कर रहा हूं। देखिए क्या है सिमेट्रिक रिलेशन, थोड़ा सा दोस्तों मिटार के आगे लिखने वाला हूं। देखिए क्या लिखने वाला हूं, यहाँ पे मैं डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव की भी हटा रहा हूं क्योंकि सिमेट्रिक की मुझे डेफिनेशन लिखनी है। क्या लिखूंगा देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिलेशन दोस्तों आपका आ जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है दोस्तों? सिमेट्रिक रिलेशन देखिए डेफिनेशन कुछ इस टाइप से है। क्या है डेफिनेशन? देखिए दोस्तों, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दोस्तों ये दिस विल इंप्लाई का साइन है या इंप्लाइज दैट, आप कुछ भी बोल सकते हो दोस्तों। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस विल इंप्लाई बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। क्या है दोस्तों? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट ए एंड सेकंड कंपोनेंट बी इस टाइप का ऑर्डर पेयर आर में है, तो फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड पे पहुंचा दीजिए एंड सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट पे पहुंचा दीजिए। जस्ट उल्टा कम्यूट ऑर्डर पेयर दोस्तों, इसे आप बोल सकते हो कम्यूट ऑर्डर पेयर, यानी कि ऑर्डर पेयर का ऑर्डर चेंज करने के बाद जो ऑर्डर पेयर बन रहा है अगर वो भी आर में हो जाए दोस्तों, इस टाइप का एलिमेंट आर में है, इसका ऑर्डर बदलने के बाद बी कॉमा ए ये भी आर में अगर दोस्तों मिल जा रहा है फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि दोस्तों जो भी ए बी इसमें है हर ए बी के लिए जो ए में है अगर इस टाइप का दोस्तों प्रोसीजर मिल रहा है, यानी कि इस टाइप का दोस्तों अगर कंडीशन दिखाई दे रही है, तो आप बोल सकते हो कि ये रिलेशन दोस्तों आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। देखिए एग्जांपल के थ्रू दोस्तों समझाता हूं कैसे। देखिए ए सेट था 1 2 3, ए क्रॉस है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया है, मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। देखिए कैसे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ 1 1 की तो फर्स्ट में 1 है, सेकंड में भी 1 है। ठीक है, यानी कि अगर फर्स्ट को सेकंड बनाए सेकंड को फर्स्ट बनाए तो फिर से वो 1 1 ही बनने वाला है। ठीक है, तो 1 1 अगर इसमें है तो 1 1 भी इसमें है। दोस्तों मजबूरी ये है कि आप भी जानते हो सेट में किसी भी एलिमेंट को केवल एक बार लिखा जाता है, रेपिटेशन नॉट अलाउड इन द सेट, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि अगर 1 1 इसमें है तो 1 1 भी इसमें है, यानी कि टोटल दोनों को मिला के एक ही बार आप लिखोगे, इसको हटा दोगे, 1 1 इसमें है। तो दोस्तों 1 1 की वजह से ये सिमेट्रिक हो गया, 2 2 की वजह से बिल्कुल सिमेट्रिक है, एंड 3 3 की वजह से भी सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ 1 2 की। दोस्तों फर्स्ट में 1 है, सेकंड कंपोनेंट 2 है, लेकिन इसके जस्ट बगल में सेकंड कंपोनेंट सेकंड ऑर्डर पेयर में सेकंड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट 2 हो गया, ऑर्डर चेंज कर दिया एंड फर्स्ट वाला कंपोनेंट 1 हो गया। तो दोस्तों 1 2 अगर है तो 2 1 भी है, हो गया। दोस्तों 1 3 है तो 3 1 भी है, ये भी हो गया। 2 3 है दोस्तों तो 3 2 है, ये भी हो गया। यानी कि आप ये बोल सकते हो दोस्तों ए क्रॉस ए सिमेट्रिक रिलेशन भी है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स अगर 1 2 3 की आप बात करो तो 1 2 3 के तहत
जितने भी दोस्तों ऑर्डर पेयर बन रहे हैं सब ऑर्डर पेयर का कम्यूट ऑर्डर पेयर यहाँ पे मौजूद है, इसलिए दोस्तों ए क्रॉस ए आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वो आपका नेक्स्ट रिलेशन दोस्तों हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन? देखिए दोस्तों मैं डेफिनेशन लिखने की बात कर रहा हूं। देखिए यहां पे दोस्तों अगर मैं बात करूं ट्रांजिटिव रिलेशन की, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो क्या है दोस्तों ट्रांजिटिव रिलेशन? देखिए दोस्तों डेफिनेशन कुछ इस टाइप से है। डेफिनेशन है दोस्तों, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड, दोस्तों यहाँ पे जो मैंने उल्टा वी बनाया है ये साइन आपका एंड का होता है। ठीक है, जस्ट इसका ऊपर सीधा वी साइन और का होता है दोस्तों, ये भी दोनों साइन याद रखिएगा, ये उल्टा वी साइन एंड का है, सीधा वी साइन और का है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने दोस्तों यहाँ पे लिखा कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस विल एम्प्लाई, यानी कि दिस विल एम्प्लाई ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाए तो दोस्तों आपका रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। देखिए दोस्तों कैसे, दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दोस्तों यहाँ पे आप ए से बी में गए, उसके बाद बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा है कि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, अगर ए का वही रिलेशन सी से हो जाए, यानी कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मिल जाए, तो दोस्तों आप कह दोगे रिलेशन ट्रांजिटिव है। दोस्तों एक्चुअली ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि किसी भी एक स्थान से होकर गुजरना। दोस्तों मैं अगर बात कर रहा हूं यहाँ पे बी की, तो बी इज द ब्रिजिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड सी। बी दोस्तों एक ऐसा एलिमेंट है दोस्तों जो ए एंड सी में रिलेशन दिखा रहा है। कैसे दोस्तों? अगर रेगुलर लाइफ की दोस्तों बात करो तो कुछ ऐसा है कि मान लीजिए 3 लोग हैं, एक मैं, एक मेरा दोस्त और एक मेरे दोस्त का दोस्त। दोस्तों मेरी दोस्ती मेरे दोस्त से है, मेरे दोस्त की दोस्ती उसके दोस्त से है। अगर मेरी दोस्ती उसके दोस्त से हो जाए, यानी कि मेरे दोस्त के दोस्त से हो जाए, तो दोस्तों समझिएगा ये रिलेशन एक ट्रांजिशन है। दोस्तों बी इज कॉल्ड ब्रिजिंग एलिमेंट। बी को ब्रिजिंग एलिमेंट दोस्तों इसलिए बोला जाता है क्योंकि ए एंड सी में दोस्ती कराने वाला ये एलिमेंट बी ही होता है। तो दोस्तों अगर इस टाइप का रिलेशन डिफाइन हो कि ए बी में रिलेशन है, बी सी में है, वही रिलेशन ए एंड सी में हो जाए, तो समझ जाइएगा दोस्तों यहाँ पे जो रिलेशन है वो ट्रांजिशन रिलेशन है। कंडीशन ये है कि फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है दोस्तों, तो हर एबीसी सारे एबीसी जो इसमें आए हैं वो ए में हो, सब में अगर ऐसा कुछ है तो आप ट्रांजिटिव समझ सकते हो। देखिए दोस्तों कैसे, यहाँ पे दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि अगर 1,1 यहाँ पे है एंड 1,2 यहाँ पे है, तो 1,1 फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट को देखना है गौर से, यही ब्रिजिंग का काम करता है। सेकंड कंपोनेंट है 1, यहाँ पे भी दोस्तों फर्स्ट कंपोनेंट है 1, तो ये ब्रिज का काम करेगा 1,1। ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो दोस्तों ए कॉमा सी भी है, यानी कि 1,2 भी होना चाहिए। 1,2 दोस्तों ये खुद ही है, तो दोस्तों आपका यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ दोस्तों, सपोज मान लीजिए 1,2 है, इस वाले एलिमेंट को उठाता हूँ, किसी भी एलिमेंट को दोस्तों आप उठा सकते हो, हर एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। दोस्तों मैं 1,2 रैंडमली एक एलिमेंट खोजता हूँ, 1,2 खोजा मैंने दोस्तों, सेकंड कंपोनेंट 2 है, इसका जोड़ीदार अगर मैं ऑर्डर पेयर की बात करूँ वो है 2,1, तो दोस्तों सेकंड कंपोनेंट 2 है, फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, ब्रिजिंग एलिमेंट का काम किया 2, तो 1,2 है, 2,1 है, 1,1 दोस्तों होना चाहिए। देखिए 1,1 यहाँ पे है दोस्तों, ये भी सही हो गया ट्रू। रैंडमली एक और एलिमेंट दोस्तों उठाता हूँ, ये है 2,3। 2,3 दोस्तों मैंने उठाया, तो ब्रिजिंग एलिमेंट 3,3 हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट है 3 एंड इसमें है फर्स्ट एलिमेंट 3 आपका ब्रिजिंग एलिमेंट का काम किया, 2,3 है, 3,2 है, 2,2 दोस्तों होना चाहिए, 2,2 देखिए दोस्तों है यहाँ पे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब केवल इतना सा है कि अगर किसी भी एलिमेंट को रैंडमली आप रिलेशन से उठाते हो या फिर सेट से उठाते हो, अगर किसी भी एलिमेंट के लिए ये वाली कंडीशन दोस्तों सेटिस्फाई हो रही है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो रिलेशन है दोस्तों आपका वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक जो अंतिम चीज है दोस्तों वो क्या है, देखिए एग्जाम में दोस्तों अक्सर जो क्वेश्चन बनता है वो मैं जो लास्ट चीज बताने जा रहा हूं उसी पे एक क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, देखिए दोस्तों
लास्ट टॉपिक दोस्तों आज के लेक्चर का है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? देखिए, द रिलेशन which is पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। देखिए दोस्तों क्या है, दोस्तों जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, ऐसे रिलेशन को दोस्तों आप हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हो। बहुत ही आसान है दोस्तों, एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही पूछा जाता है। एक बार फिर से दोस्तों, जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, ऐसे रिलेशन को दोस्तों आप हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हो। नीचे दोस्तों जो मैंने एग्जाम्पल देखा हुआ था वो एग्जाम्पल भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन का ही एग्जाम्पल था, ठीक है। तो दोस्तों जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया था तो ऑन सेट ए में लिखा था 1 2 3, कई सारे एलिमेंट आए थे दोस्तों। वो ए क्रॉस ए आपका जो सेट था वो आर इक्विवेलेंस यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन का ही एग्जाम्पल था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आज मैंने दोस्तों आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन की इंफॉर्मेशन एंड रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन, रेंज की इंफॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में दोस्तों इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। कुछ क्वेश्चन दोस्तों रह गए हैं जो मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन के कराने हैं, उन क्वेश्चंस को दोस्तों मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में कराऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे कमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है हमारे लाइव क्लासेस, डेमो क्लासेस के लिए दोस्तों, डाउट सेशन के लिए दोस्तों। वहाँ पे आप उस लिंक पे यानी कि टीचमेंट का लिंक दिया हुआ है, उस टीचमेंट के लिंक पे दोस्तों क्लिक करके डाउट सेशन या फिर लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।